शिकुंज बिहारी शेह हरिदास। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सब अच्छे ही होंगे। देखिए, आपने कृषु के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाला के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए जिससे कृषु के जो भी न्यू वीडियोस होंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल सके। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो लाला के स्नान से रिलेटेड है और आपके स्नान से भी रिलेटेड है। लाइव सेशन में मुझसे बहुत प्यारी कृषु की मैया है, उन्होंने पूछा था कि स्नान से ऊपर उन्होंने 2-3 क्वेश्चन किए थे, तो वो एक दूसरे से अटैच्ड है वो क्वेश्चन, तो मैं उन्हीं के आंसर दूंगी। तो पहला क्वेश्चन ये है कि अगर हमारे कन्हैया ने नहीं स्नान किया है तो क्या हम उनको भोग लगा सकते हैं। दूसरा ये है कि अगर आपने स्नान नहीं किया है बट कन्हैया ने स्नान कर लिया है तो क्या उनको बिना नहाए हम भोग लगा सकते हैं कि नहीं। और शायद उन्होंने इंक्लूडेड उनके मंदिर के भगवान जी का भी पूछा था कि अगर उन्होंने नहा लिया है लेकिन मंदिर के भगवान जी ने नहीं नहाया तो इस कंडीशन में उनको हम भोग कैसे लगाएंगे। तो ये 3 जो सवाल हैं हमारे, एक के बाद हम एक उनके आंसर करेंगे। तो सबसे पहला हमारा जो सवाल है उसका ही आंसर करते हैं कि हमारे कन्हैया ने नहीं नहाया और हमने नहा लिया है तो क्या उस सिचुएशन में हम उनको भोग लगा सकते हैं। तो इसका आंसर है 100% हम लगा सकते हैं उनको भोग, क्योंकि हमारा स्नान करना ज़रूरी है। हमारे कन्हैया का स्नान करना मतलब ऐसा नहीं है कि आप जब तक कन्हैया स्नान नहीं करें तब तक उनको भोग नहीं देना है, क्योंकि सुबह का जो बाल भोग होता है वो हम कन्हैया को बिना स्नान से पहले ही देते हैं हमेशा। और मेरा ही नहीं, सभी भक्त देते हैं जो भी लाला जी की सेवा में है। वो सभी भक्त कन्हैया को जो पहला उनका बाल भोग होता है वो स्नान से पहले ही देते हैं। तो कन्हैया का नहाना ज़रूरी नहीं है, कन्हैया ना भी नहाए, आपका नहाना ज़रूरी है। अगर आपने नहा लिया है तो कन्हैया को आप जो है भोग लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, उसमें कोई ऐसी टेंशन नहीं है। और पहला जो भोग है वो लाला के स्नान से पहले ही दिया जाता है। लगभग लगभग 99% भक्त जो हैं कन्हैया सुबह मॉर्निंग में इतनी जल्दी नहीं नहाते हैं, उससे पहले हम उनका दूध भोग और नाश्ता दे ही देते हैं, आपको पता है ये बात। दूसरा हमारा सवाल ये है कि कन्हैया ने तो नहा लिया पर हमने नहीं नहाया, उस कंडीशन में हम कैसे भोग लगाएं। तो देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे लाल जी को कोई और स्नान करवा देता है, जैसे आपके हस्बैंड है ऑफिस चले गए, वो स्नान करवा गए बट आपने स्नान नहीं किया है, आपने भोग प्रसादी बना लिया है, तो उस कंडीशन में फिर आप भोग कैसे लगाएंगे। तो देखिए, वो कंडीशन सिर्फ एक रहती है कि अगर आप वॉशरूम नहीं गए हैं, मेरा कहने का मतलब आप समझ रहे होंगे कि अगर आप टॉयलेट नहीं गए हैं तो आप उनको भोग प्रसादी पवा सकते हैं अच्छे से हाथ मुंह धो के। अगर आप टॉयलेट चले गए तो इसके बाद आपको अलाउड नहीं रहता है कन्हैया को इवन छूना भी नहीं रहता है, और उनको भोग प्रसादी पवाने की तो थोड़ी बात दूर है। तो हमारे गुरुजन भी कहते हैं कि रसोई आपको जो है स्नान करके ही बनाना चाहिए। और अगर आपने किसी कंडीशन से बना भी ली है रसोई बिना स्नान करे, लेकिन उसमें एक कंडीशन और इंक्लूडेड होना चाहिए कि आप टॉयलेट ना गए हो, तो ही आप कन्हैया को भोग लगा सकते हैं, नहीं तो फिर आप नहीं लगा सकते लाला को। तीसरा हमारा जो सवाल है उसका हम आंसर करते हैं। तीसरा ये सवाल है कि आपने तो स्नान कर लिया है लेकिन आपके जो मंदिर के लाल जी है, मतलब लड्डू गोपाल जी नहीं, क्योंकि उनको हम थोड़ा अलग तरीके से ट्रीट करते हैं, उनकी सेवा में हमसे गलतियां हो जाती हैं, सब चल जाता है। लेकिन हमारा जो घर का मंदिर होता है उसमें हम बहुत स्वच्छता का ध्यान रखते हैं, उसमें हम बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं। तो बाकी जो हमारे प्रभु हैं उनको कैसे भोग लगाना है। तो अगर आपने स्नान कर लिया है बट आपके मंदिर वाले प्रभु जिनको स्नान करने में थोड़ा देर हो गई है या लेट से आप स्नान करवा रहे हैं, तो क्या उनको भोग लगा सकते हैं। उनको बिल्कुल लगा सकते हैं भोग, हमारे गुरुजनों ने अलाउड किया है कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपने तो स्नान कर लिया लेकिन उनके स्नान में देर हो रही है, पूजा में देर हो रही है और इससे पहले आपकी रसोई में कुछ बन गया है, तो हमारे गुरुजन जो है 100% अलाउड करते हैं कि भले ही हमारे मंदिर के भगवान जियों ने नहीं नहाया है, आप देखिए रीज़न कुछ भी हो सकते हैं, जैसे आप कहीं चले गए
तो मंदिर में कोई स्नान करवाने वाला नहीं है, वो तो वैसे ही बैठे हैं। लेकिन आप जहाँ भी हैं, जिस भी सिचुएशन में, वहाँ जो भी खा रहे हैं, आप वहाँ से भी भोग प्रसादी लगा सकते हैं। और अगर आपके घर में कोई ऐसा है जो सेवा पूजा नहीं जानता, स्नान करवाना नहीं जानता, लेकिन उसने कुछ अच्छा बनाया है, घर में कुछ भी बनाया है, तो वो भी भोग प्रसादी हमारे मंदिर के भगवान जी को लगा सकता है। उसमें आपका नहाना ज़रूरी है। प्रभु ने नहीं भी नहाया हो तो उनके लिए उतना कोई वो नहीं है। बट आपने अगर स्नान किया है तो आप अ, कृष्ण को भी भोग लगा, मतलब कन्हैया को भी भोग लगा सकते हैं और मंदिर के भगवान जी को भी भोग लगा सकते हैं। कन्हैया के मामले में हम थोड़ा-सा लाड़ में उनको थोड़ा बहुत नियम हमारे गड़बड़ा जाते हैं, तो उससे कोई इश्यू नहीं होता है। बट हमेशा आपको एक चीज़ ट्राई करना है कि आप टॉयलेट यूज़ करने के बाद वॉशरूम आप चले जाएँ, उससे कोई नहीं है, क्योंकि वॉशरूम तो हम दिन में कई बार जाते हैं। बट आप टॉयलेट जाने के बाद कन्हैया को नहीं टच कर सकते। लेकिन अगर आप वॉशरूम अकेला गए हैं और टॉयलेट आपने यूज़ नहीं किया है, इसके बाद आपने प्रसादी बनाया है, कुछ बनाया है, कन्हैया ने स्नान कर लिया है, आपने नहीं किया है, तो आप उनको भोग प्रसादी पवा सकते हैं। मुझे पता है क्वेश्चन थोड़े से डिफरेंट डिफरेंट थे, समझने में दिक्कत हुई होगी, बट बहुत देखा जाए तो सरल ही है। कुछ नहीं था, बस ये था कि 2 कंडीशन थी, आपने स्नान किया है, कन्हैया ने स्नान नहीं किया, ऐसे में भोग लगा सकते हैं कि नहीं? और दूसरा इसका बिल्कुल ऑपोज़िट कि कन्हैया ने स्नान कर लिया बट आपने नहीं किया है, या आपने स्नान कर लिया, कन्हैया ने नहीं किया है, इसमें कैसे भोग लगाएँ? बस ये पूरा ओवरऑल हमारा वीडियो इसी के ऊपर था। 3 क्वेश्चन थे हमारे, जो हमने लाइव सेशन में उन्होंने पूछा था, लेकिन मुझे फिर भी थोड़ा कन्फ्यूज़न रहा कि वो अपना पूछ रही हैं कि कन्हैया का पूछ रही है। मैंने सोचा कि मुझे समझ नहीं आया, तो मैं एक काम करती हूँ, तीनों का बना देती हूँ, उनका जो भी आंसर जो भी क्वेश्चन होगा वो समझ जाएँगे। तो दोस्तों आई होप आपको अब थोड़ा समझ आया होगा कि कैसी सिचुएशन में हमको कैसे काम करना है। तो दोस्तों हम मिलेंगे अब लल्ला के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास, राधे राधे।